हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष कुमार, ट्रस्ट आईएस से। ईरान सरेंडर करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको वार्निंग दी थी कि आप तेहरान खाली कर दो और सरेंडर कर दो। अजीब सी बात है जो डोनाल्ड ट्रंप अक्सर करते रहते हैं। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने सरेंडर करना तो दूर, इनफैक्ट एक नई मिसाइल लॉन्च करी है इसराइल के ऊपर, तेल अवीव की तरफ, जिसका नाम है सेजल मिसाइल। आपने अगर थोड़ा बहुत न्यूज अगर आप देख रहे हैं, रेगुलर अपडेट अगर आप देख रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि एक नई मिसाइल का नाम लिया गया है जिसका नाम है सेजल मिसाइल बोलते हैं इसको, और इसको डांसिंग मिसाइल भी बोला जा रहा है। अगर आपने वो विजुअल्स देखे हैं जो मिसाइल फायर हुई है इसराइल के ऊपर, तो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि जब ये मिसाइल जमीन की तरफ जा रही है तो ये जिग-जैग पैटर्न फॉलो कर रही है। आप ये समझिए कि बहुत ही डेंजरस मिसाइल होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपकी तरफ एक बड़ा सा कुत्ता भाग के आ रहा है और एक बंदर आपकी तरफ भाग के आ रहा है। वैसे तो दोनों केसेस में आपको डर लगेगा, मगर ज्यादा घबराहट आपको बंदर के भागने पे होगी या कुत्ते के भागने पे होगी। बंदर आपको ज्यादा कंफ्यूज करेगा। रीजन, बंदर कभी एक पाथ फॉलो नहीं करता है, बल्कि लेफ्ट राइट, वो कहां से हम पर जंप करेगा हम कह नहीं सकते। मगर डॉग एक फिक्स पाथ फॉलो करता है, उसे कैसे बचना है वो शायद हम एंड मोमेंट पे सोच भी सकते हैं, मगर बंदर से बचना बड़ा मुश्किल है। समझिए ये बंदर छाप मिसाइल है, जिसको डांसिंग मिसाइल का नाम भी दिया गया है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए कुछ टाइम से जैसे इजराइल ने ईरान पर हमला किया, और अब ईरान जब खुल के इजराइल के अगेंस्ट खड़ा हो गया है और वापस वो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, क्योंकि देखिए इजराइल को भी शांति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ अपनी पावर का यूज करके, अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके किसी कंट्री को दबाना भी अच्छी बात नहीं है। उसे नेगोशिएशन की टेबल पे लाएं और चाहे कि शांति बनाई जा सके, मगर जबरदस्ती सिर्फ फोर्स का यूज करके कोई भी बात मनवाना डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में अच्छी बात नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। अब यहां पे ईरान ने एक अपने नए वेपन का यूज किया है जिसका नाम है सेजल मिसाइल। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कुछ टाइम से बहुत सारी मिसाइल्स न्यूज में है। जैसे हम सुनते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल हर तरफ ये न्यूज में है, मगर हाइपरसोनिक मिसाइल जब भी हमारे माइंड में आती है हमें लगता है एक वो मिसाइल है जो बहुत तेज चलती है। किसी ने अगर डेफिनेशन देखी होगी हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो उसे पता होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो माक 5 की स्पीड या उससे ज्यादा की स्पीड से ट्रेवल करती है। माक स्पीड मतलब साउंड की स्पीड। तो जो मिसाइल साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज जाती है उसको हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम दिया जाता है। मगर दोस्तों याद रखिएगा, सिर्फ यही एक क्वालिटी नहीं होती हाइपरसोनिक मिसाइल की, बैलिस्टिक मिसाइल भी। सेजल मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि बैलिस्टिक मिसाइल भी मार्क 20 तक की स्पीड पकड़ सकती है। आप सोच सकते हैं मार्क 20 का मतलब क्या होता है। मार्क 20 का मतलब है साउंड की स्पीड से 20 गुना तेज बैलिस्टिक मिसाइल भी जा सकती है। मगर बैलिस्टिक मिसाइल और एक हाइपरसोनिक मिसाइल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, हालांकि दोनों ही बहुत हाई स्पीड अचीव कर सकती हैं, मगर दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी पूरी पाथ में ज्यादातर पोर्शन मार्क 5 की स्पीड से ज्यादा मेंटेन करके चलती है। मतलब मैक्सिमम फ्लाइट जो कैरी करती है वो मार्क 5 की स्पीड से कैरी करती है, उससे कहीं ज्यादा स्पीड से कैरी करती है। मगर जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो कुछ सेकंड से लेकर मैक्सिमम 2 मिनट तक एक हाइपरसोनिक स्पीड मेंटेन कर सकती है। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल भी हाइपरसोनिक जा सकती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सिर्फ स्पीड, दोनों में एक डिफरेंस नहीं है। दोनों में जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल एक फिक्स पाथ फॉलो करती है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी पाथ को एंड मोमेंट तक भी कभी भी चेंज कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकती है। मतलब हाईली एजाइल है, मैन्यूवरेबिलिटी बहुत हाई होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की। वो मैन्यूवरेबिलिटी बैलिस्टिक मिसाइल में नहीं होती है। मगर मैं आपको फिर ये बात क्लियर कर दूं, बैलिस्टिक मिसाइल भी हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकती है। मैं इस बात को दोबारा आपको बताऊंगा, बट पहले हम समझते हैं ये सेजल मिसाइल क्या होती है। सेजल मिसाइल, जिसको डांसिंग मिसाइल कह रहे हैं क्योंकि अभी आपने विजुअल देखे होंगे, तो उसने इस तरह का पैटर्न फॉलो किया है। मतलब आप सोचिए कि जो, जैसे मैंने अभी बंदर का एग्जांपल दिया, अगर मिसाइल इस तरीके से आती है तो उसे हिट करना, उसे काउंटर करना, उसे रोक पाना जमीन पे गिरने से पहले बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कब वो किस डायरेक्शन में चली जाए ये बताना बहुत मुश्किल है। इतनी एजिलिटी होती है कि अगर आप उसे काउंटर मेजर के थ्रू भी गिराना चाहेंगे, जैसे आयरन डोम हुआ या कोई भी, इजराइल के पास जो मिसाइल शील्ड है, वो मिसाइल शील्ड से भी आप मिसाइल ही फायर करते हैं। कोई भी मिसाइल ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाती है कि अब कहां मुड़ेगी, इसीलिए इस तरह की मिसाइल्स को गिरा पाना बड़ा मुश्किल है। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बात, ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। आप देखिए इस बात को समझिए,
सेजिल मिसाइल, जिसको डांसिंग मिसाइल कह रहे हैं क्योंकि इसने इस तरह का पाथ फॉलो किया गिरने से पहले, हाईली मैन्यूवरेबल है। मगर याद रखिएगा ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये एक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि सॉलिड फ्यूल है, उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह की मिसाइल जिसमें सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल नहीं होता, इसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना आसान हो जाता है। अगर आपको लगता है कि एनिमी मिसाइल अटैक करने वाली है तो आप कम टाइम में इन मिसाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। यह फीचर आपको लिक्विड फ्यूल में नहीं मिलता है। दूसरी बात, इसे लॉन्च करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है बहुत कम टाइम लगता है। इसे छोटे टाइम पीरियड में, शॉर्टर नोटिस में लॉन्च किया जा सकता है, जबकि लिक्विड फ्यूल मिसाइल को तैयार करने में ज्यादा टाइम लगता है। जैसे मैंने बोला, इसे इजी है टू कैरी एंड हाइड, इसे छुपाना भी आसान है, इसे ट्रांसपोर्ट करना भी इजी है। रेंज 2000 से 4000 किलोमीटर तक है, मतलब ये पूरे इजराइल को कवर कर सकते हैं। इजराइल का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो इस मिसाइल से बच सकता है। 4000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल ईरान के पास है, ऐसा ईरान बोलता है। सिर्फ 7 मिनट लगे इस मिसाइल को तल अवीव तक पहुंचने के लिए। ओनली 7 मिनट टू रीच द टारगेट। 7 मिनट बहुत कम होते हैं। मैं आपको बता दूं, बैलिस्टिक मिसाइल आधा आधा घंटा अपनी फ्लाइट पाथ में रह सकती हैं। अगर आप कुछ मिनटों तक एनिमी टारगेट तक हिट कर सकते हैं तो ये बहुत डेंजरस अपने आप में मिसाइल बन जाती है। इसलिए समझ में ये आता है कि ईरान बैक डाउन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, रादर बहुत ही एग्रेसिव स्टांस उसने अपना लिया है। और मुझे लगता है कि ये स्टांस तब तक बना रहेगा जब तक अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री नहीं हो जाती है इस वॉर में। अभी तक अमेरिका डायरेक्टली एंट्री नहीं करी है, उसके सोल्जर्स कम से कम जमीन पे दिखाई नहीं दिए हैं। इनडायरेक्टली वो इजराइल की हेल्प कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी तक अमेरिका की नहीं हुई है। मगर कब हो जाए कह नहीं सकते। एक बात मैं आपको और बताऊं कि आपने सेजिल मिसाइल, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, आपने फतह मिसाइल के बारे में भी सुना होगा। फतह 1, फतह 2। फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और वो इससे भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। रीजन, फतेह मिसाइल भी इस तरह की मैन्यूवरेबिलिटी दे सकती है, मतलब एनिमी टारगेट को हिट करने से पहले वो अपने पाथ को कभी भी कहीं भी किसी डायरेक्शन में चेंज कर सकती है। मगर जितने पीरियड के लिए वो हाइपरसोनिक स्पीड पे उड़ती है, मतलब माक 5 की स्पीड से ज्यादा जितने टाइम पीरियड के लिए वो उड़ती है, वो इससे कहीं ज्यादा है। मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूं। देखिए, ये एक ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ाया जा सकता है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल जो पाथ फॉलो करती है वो एक कर्वेचर को फॉलो करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एग्जांपल दिया था कि आपको पता है कि एनिमी किस डायरेक्शन से आने वाला है, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, आप उसे मार सकते हैं। तो आपको यहां पता होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल की पाथ क्या है। एंड पे जब वो स्पेस तक चली जाती है, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में भी एंटर कर जाती है और वापस स्पेस से जमीन की तरफ फायर करती है, और जब वो एंटर कर चुकी होती है एटमॉस्फेयर में, पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे वो हाइपरसोनिक स्पीड भी ले लेती है। मगर जितने टाइम पीरियड के लिए बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड लेती है, मतलब माक 5 की स्पीड से ज्यादा उड़ती है, वो टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है। उससे पहले वो लेसर स्पीड पे उड़ती है। तो आप उसको यहां पर कहीं भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं, यहां पर भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं, और इसे गिराना आसान है क्योंकि यहां इसकी स्पीड कम होती है। हाइपरसोनिक स्पीड पे भी बैलिस्टिक मिसाइल को गिराया जा सकता है क्योंकि उसका पाथ चेंज नहीं होता है ज्यादा, और यही सेजिल मिसाइल और डेंजरस हो जाती है। वो आपको बैलिस्टिक मिसाइल की फैसिलिटी भी देती है, बैलिस्टिक मिसाइल के फायदे देती है, मतलब वो एटमॉस्फेयर के बाहर भी जा सकती है और फिर हमला करेगी, मगर वो आपको हाइपरसोनिक मिसाइल की फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी देती है। वहां उसे मार गिराना बड़ा मुश्किल है। अब यही चीज देखिए, एक नॉर्मल जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो 20 माक की स्पीड भी अचीव कर सकती है, मगर ये हाई स्पीड वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए मेंटेन कर सकती है। उस टाइम पीरियड में उसे गिराना मुश्किल है, मगर फिर भी आसान है क्योंकि उसकी पाथ बदलने वाली नहीं है। दोस्तों, स्पीड इज नॉट द ओनली फैक्टर, द इनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द पाथ इज द डेंजरस पॉइंट। वो किस पाथ कहां चली जाए वो खतरनाक है, मगर क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पाथ ज्यादा नहीं बदलती है, इसे गिराना आसान है हाइपरसोनिक स्पीड पर भी। मगर प्रॉब्लम आती है एक्चुअल हाइपरसोनिक मिसाइल में। जैसे फतह 1 जो ईरान ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है इसराइल के ऊपर, और इसराइल ने माना भी है कि उसने सब्सटेंशियल डैमेज किया है इसराइल पे। फतह 1, फतह 2 एक ट्रूली हाइपरसोनिक मिसाइल है क्योंकि, और ये भी याद रखिएगा कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो भी दो मोड में आ सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे भी हो सकती हैं
जो कि स्पेस की एज तक जाके फिर एटमॉस्फेयर में दोबारा आएगी, बैलिस्टिक मिसाइल की तरह। मगर यहां पर फर्क ये हो जाता है कि जब वो अपने टारगेट को हिट करने लगती है तो वो अपने आप को मैन्यूवर कर सकती है हाइपरसोनिक स्पीड पे। ये फ्लेक्सिबिलिटी हाइपरसोनिक मिसाइल आपको देती है। हाइपरसोनिक स्पीड पे भी वो अपनी पाथ चेंज कर सकती है, इसीलिए इसे गिराना मुश्किल है। तो सेजल मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल होते हुए भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह बिहेव कर रही है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और इसलिए वो डेंजरस भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल फर्दर दो कैटेगरी के अंदर हो सकती है। एक हम कहते हैं गाइडेड व्हीकल लॉन्च्ड, और एक है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दोस्तों, क्रूज मिसाइल वो होती है जिसको जब हम लॉन्च करते हैं तो जमीन से वो बहुत कम गैप बना के चलती है, कुछ मीटर तक का गैप बना के चल सकती है। अब क्योंकि जमीन की वो इतना क्लोज उड़ रही है, सीधे डायरेक्शन में जा रही है, तो उसे रडार में डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रडार एक हाइट तक चीजों को डिटेक्ट करता है, उसके नीचे की चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाता। आप इतने जमीन के क्लोज हो, आपको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर के बाहर भी चली जाती है, जबकि क्रूज मिसाइल ऑल थ्रू एटमॉस्फेयर में ही रहती है और एनिमी को हिट करती है, मगर एंड मोमेंट पे वो भी अपना पाथ बदल सकती है। बट क्रूज मिसाइल को गिराना रिलेटिवली इजी हो जाता है। अब यहां पर देखिए आप, हाइपरसोनिक मिसाइल दो तरीके की हो सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल जैसी भी हो सकती है और क्रूज मिसाइल जैसी भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको यहां पे दिखाया कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसको हम गाइडेड व्हीकल लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लॉन्च की जाती है। इसके साथ एक बूस्टर रॉकेट लगा होता है जो उसको एटमॉस्फेयर के एज पे लेके जाता है, वहां से उसको डिटैच कर देते हैं, बूस्टर को, जो रॉकेट है उसे हटा दिया जाता है, और अब वो ग्रेविटी की मदद से जमीन की तरफ आती है और हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेती है। और ये स्पीड वो काफी लंबे ड्यूरेशन तक अचीव कर सकती है। 5 से 15 मिनट तक गाइडेड व्हीकल लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड मेंटेन कर सकती है। इतने लंबे ड्यूरेशन तक हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करके रखना बहुत मुश्किल काम है। अब क्योंकि इतने ड्यूरेशन तक ये हाइपरसोनिक स्पीड पे जा रही है, इसे पहले इंटरसेप्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जब तक हाइपरसोनिक स्पीड नहीं अचीव करती है, उसको हम कहीं पर भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वो आसान हो जाता है क्योंकि स्पीड उसकी कम है। हाइपरसोनिक स्पीड पर भी उसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है क्योंकि उसकी पाथ प्रिडिक्टेबल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल की जो प्रिडिक्टेबिलिटी है उसकी वजह से ये गिराई जा सकती है। मगर हाइपरसोनिक मिसाइल में ये है कि उसकी स्पीड भी ज्यादा है और वो अनप्रिडिक्टेबल भी है, और वो हाई स्पीड वो काफी लंबी फ्लाइट ड्यूरेशन तक मेंटेन कर सकती है। 15-15 मिनट तक वो 20 मार्क की स्पीड मेंटेन करके चल सकते हैं। आप सोचिए कितनी गजब की स्पीड है, कौन सी मिसाइल इसको इंटरसेप्ट कर पाएगी। और फिर आपको यह भी तो पता नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। ऐसे ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल का दूसरा वेरिएंट भी आता है, उसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोलते हैं, HCM भी लिखते हैं हम इसको। ये हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करती है, मतलब मार्क 5 से ज्यादा की स्पीड अचीव करती है, मगर सिर्फ 5 मिनट तक ये स्पीड को मेंटेन करके चलती है। बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा टाइम तक ये अपनी हाइपरसोनिक स्पीड को मेंटेन कर सकती है, मगर ये एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाती है, ऑल थ्रू एटमॉस्फेयर में ही रहती है, जमीन से थोड़ा क्लोज है, और एंड मोमेंट पे जब टारगेट को हिट करना होता है ये कभी भी अपनी स्पीड चेंज कर सकती है, कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। इसलिए स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराना लगभग नामुमकिन है। अभी फिलहाल जो इजराइल के पास काउंटर मेजर है उनकी मदद से वो इन मिसाइल्स को गिरा नहीं पा रहा है, और ईरान ने सब्सटेंशियल डैमेज इजराइल के ऊपर किया है। मगर जिस टाइम अमेरिका की एंट्री हो जाएगी डायरेक्ट, उस टाइम ईरान क्या करेगा ये वक्त ही बताएगा। ईरान के पास क्या ट्रम्प कार्ड है हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि ट्रम्प ने अभी तक अपना कार्ड भी खोला नहीं है। सो लेट्स वेट एंड वॉच, बट लेट्स एक्सपेक्ट पीस। ये बातें सुनने में, टीवी में देखने में अच्छी लगती हैं, मगर इंसान कहीं का भी मारा जाए, इजराइल का हो या अमेरिका का हो या गाजा का हो, इंसान की मौत एक ट्रेजेडी है ह्यूमन सिविलाइजेशन की। और आज हम इतने जंग के भूखे हैं तो समझिए कि हमने सिविलाइजेशन में कुछ अचीव किया ही नहीं, क्योंकि वो आदमी जिसको हम अनसिविलाइज कहते थे वो भी लड़ाई का भूखा था, और आज की दुनिया भी लड़ाई की भूखी है। कोई अच्छी बात नहीं है, शांति से सबका फायदा हो सकता है। सो लेट्स प्रे फॉर पीस एंड लेट्स कीप वेटिंग फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।